नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसामान्यं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयनिर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणिकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शान्तिम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्पर सूत्र ग्रंथ के 5वें अध्याय की चर्चा कल से अपन ने प्रारंभ की थी, जिसके अंतर्गत अजीब तत्व का वर्णन किया गया है। अजीब तत्व का वर्णन करते हुए सबसे पहले जो अजीब भी है और कायभान भी है, यानी जो चेतनता से रहित भी है और बहुप्रदेशी भी है, ऐसे द्रव्यों की चर्चा की। तो अजीब के अंतर्गत सबसे पहले धर्म, अधर्म, आकाश और उद्गल, इन 4 द्रव्यों की चर्चा ली जा रही है। 4 द्रव्यों का प्रकरण यहाँ पे अपना चल रहा है। और इसी बीच में एक सूत्र अपना आया था जीवाश्च, कि इससे पहले आया था द्रव्यायन, कि ऊपर की जो सभी नामों का वर्णन किया गया है वे सभी द्रव्य है और जीव भी एक द्रव्य है। ये माने छोटे छोटे सूत्र हैं, लेकिन कार्य इनका बहुत बड़ा है। क्यों? क्योंकि अन्य दर्शनों में अन्यवादियों द्वारा अनेक प्रकार के द्रव्यों की कल्पना की गई है। कुछ कल्पनाएं तो आपने भी सुनी होंगी, जैसे पृथ्वी माने पूरी विश्व कैसे बना है, पंचभूतों से बना है, यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इन सब के माध्यम से जो पृथ्वी है माने जो पूरा विश्व है उसका निर्माण हुआ है। तो वो उन 5 जो पृथ्वी आदि के हैं उनको द्रव्य के रूप में स्वीकार करते हैं। कुछ अलग अलग नाना प्रकार की बहुत सारी कल्पनाएं हैं, उन सब का निराकरण करने वाला ये सूत्र है द्रव्याणि और जीवाश्च। यानी ऊपर जो धर्म, अधर्म, आकाश, उद्गल नामोल्लेख किया गया है, ये द्रव्य हैं और उन्हीं के साथ साथ जीव भी एक द्रव्य है। तो ये कोई काल्पनिक वस्तुएं नहीं और इनकी वास्तविक सत्ता इस विश्व में पाई जाती है और इन 6 द्रव्यों के माध्यम से ही ये विश्व टिका हुआ है। माने इन 6 द्रव्यों की सत्ता का नाम ही विश्व है, इससे अलग और कोई विश्व नहीं है। तो बीच में एक जीव द्रव्य का सिर्फ ये उल्लेख किया गया था कि जीव भी एक द्रव्य है। चलिए, इसके बाद एक और सूत्र आया था 4थे नंबर का, नित्य अवस्थित अन्य रूपाणी। 3 विशेषण यहाँ पे द्रव्यों को दिए गए हैं। वे कैसे हैं? नित्य हैं, अवस्थित हैं और अरूपी हैं। नित्य माने कि अनादि काल से हैं और अनंत काल तक रहेंगे। नित्य कहकर के उनके जो परिणमन स्वभाव है उसका निषेध नहीं किया है। नित्य कहकर के ये बताया गया है कि अनादि अनंत उनका स्वभाव है, माने कभी भी वे नाश को प्राप्त नहीं होते। प्रत्येक समय परिणमन होने के बाद भी प्रत्येक द्रव्य कैसा है? नित्य है। माने यदि स्वभाव की अपेक्षा देखा जाए अथवा द्रव्यार्थिक नहीं की अपेक्षा देखा जाए तो ये सभी द्रव्य कैसे हैं? नित्य हैं। दूसरा था अवस्थित। अवस्थित मतलब जो जितने हैं उतने, यानी उनकी संख्या अवस्थित है।
जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये 6 द्रव्यों का वर्णन जिनवाणी में किया गया है। तो 6 ही द्रव्य हैं, कम ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। कम कब हो सकते हैं कि जब 2 द्रव्य आपस में मिलकर एक हो जाए, तो द्रव्यों की संख्या घट सकती है। अरे जीव और पुद्गल ये दोनों यदि आपस में मिलकर के एक हो जाए तो द्रव्य कितने बचेंगे? 5 बचेंगे। धर्म अधर्म आपस में मिल जाए, माने कोई भी द्रव्य यदि आपस में मिल जाए तो वो द्रव्यों की संख्या में कमी आ सकती है। या फिर कोई नया द्रव्य उत्पन्न हो जाए तो कोई द्रव्यों की संख्या बढ़ सकती है। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि वे द्रव्य कैसे हैं? अवस्थित है। अवस्थित है मतलब जिन द्रव्यों की जितनी संख्या है वह संख्या उतनी ही रहती है, उसमें घट बढ़ होती नहीं है। तो इसका मतलब 6 द्रव्य हैं तो 6 द्रव्य ही इस विश्व में है, ना उन द्रव्यों से अधिक कोई द्रव्य है और ना ही कोई द्रव्य कम होता है। तो नित्य अवस्थित। तो एक ये जो अर्थ किया गया है संख्या अपेक्षा से, ये सभी टीकाकारों ने अर्थ किया है। अकलंक देव राजवार्तिक में 2 और अर्थ इसके करते हैं अवस्थित शब्द के। एक तो ये अर्थ करते हैं कि प्रत्येक द्रव्य अपने प्रदेशों में ही अवस्थित है। क्या अर्थ किया? प्रत्येक द्रव्य अपने प्रदेशों में ही अवस्थित रहता है। इसका मतलब प्रत्येक द्रव्य अपनी बाउंड्री को लांघता नहीं, अपनी सीमा को लांघता नहीं है। प्रत्येक द्रव्य की सीमा कितनी है कि जितने उसके प्रदेश हैं। प्रदेशों की संख्या भी अपन ने आगे गल पड़ी थी। प्रत्येक द्रव्य के कितने कितने प्रदेश हैं। तो जीव द्रव्य के प्रदेश कितने हैं? असंख्यात प्रदेश हैं। ठीक, तो जीव द्रव्य अपने असंख्यात प्रदेशों में ही अवस्थित रहता है। इसका तात्पर्य हुआ कि जीव द्रव्य अन्य द्रव्य के प्रदेशों में प्रवेश नहीं करता है। अरे जीव द्रव्य के प्रदेशों में भी कोई प्रवेश नहीं करता है और जीव द्रव्य भी अन्य द्रव्य में प्रवेश नहीं करता है। प्रत्येक द्रव्य अपने अपने प्रदेशों में कैसा है? अवस्थित है। और कब तक अवस्थित रहेगा? इसके लिए एक और दूसरे तरह का अर्थ अकलंक देव ने किया, माने उसको जो नित्य अवस्थित, ये जो 2 शब्द है तो उसमें नित्य को विशेषण बनाया अवस्थित का और कहा कि कब तक अवस्थित है या कब से अवस्थित है? नित्य अवस्थित है। माने प्रत्येक द्रव्य अपने प्रदेशों में अवस्थित है और कब से अवस्थित है या कब तक अवस्थित रहेगा? नित्य अवस्थित है। माने अनादि काल से अपने प्रदेशों में ही रहता है और अनंत काल तक कहाँ रहेगा? अपने प्रदेशों में ही अवस्थित रहेगा। माने अपने प्रदेशों को छोड़ करके कहीं बाहर जाते नहीं है। ये जो 2 अर्थ हैं ये अकलंक देव ने अपनी राजवार्तिक टीका में किए हैं। बाकी का जो संख्या अपेक्षा अर्थ है कि जो द्रव्य जितने हैं, माने संख्या अपेक्षा जीव पुद्गल 6 द्रव्य हैं, इनका भी यदि खुलासा करें तो जीव अनंत हैं, पुद्गल अनंत हैं, धर्म अधर्म आकाश एक है और काल द्रव्य लोक प्रमाण असंख्यात है। तो जो द्रव्य जितनी संख्या में है वह उतनी संख्या में अवस्थित रहते हैं। ये एक अर्थ, ये सभी टीकाकारों ने एक समान अर्थ किया है। अकलंक देव ने 2 और अर्थ किए। पहला, प्रत्येक द्रव्य अपने प्रदेशों में अवस्थित रहता है। दूसरा, नित्य अवस्थित है, माने कभी भी अपने प्रदेशों को छोड़ता नहीं, सदा अपने प्रदेशों में ही अवस्थित रहता है। और तीसरा विशेषण था अरूपी, कि ये जो द्रव्य हैं कैसे हैं? अरूपी है। माने पुद्गल द्रव्य को छोड़कर के शेष सभी द्रव्य कैसे हैं? अरूपी हैं। जब सभी शेष द्रव्य अरूपी हैं तो आत्मा भी कैसा है? अरूपी है। इसका मतलब ये हुआ जो शरीर में हम जीवत की कल्पना करते हैं वह कैसी है? मिथ्या है। क्यों? क्योंकि जीव तो अरूपी है। आंखों से दिखाई दे, कानों से सुनाई दे, स्पर्श के माध्यम से छुआ जा सके, ऐसा संभव नहीं है। तो इस शरीर आदि को जीव मानना यह मात्र मिथ्या कल्पना ही है, क्योंकि वास्तविक जीव तो कैसा है? अरूपी ही है। काल द्रव्य की चर्चा यहाँ पे इसलिए नहीं की गई है क्योंकि पहला जो सूत्र आया था उसमें शब्द था काय।
तो ये जो प्रकरण चल रहा है वर्तमान में, ये अजीव प्लस काय का चल रहा है कि जो अजीव भी है और कायवान भी माने बहुप्रदेशी भी है। काल द्रव्य का प्रकरण आगे आएगा, उसकी चर्चा अलग से की जाएगी। मेरे ख्याल से शायद 39वें नंबर का सूत्र है, वहां कहा जाएगा कालश्च, जैसे जीव के संदर्भ में कहा था ना जीवश्च, कि जीव भी क्या है, द्रव्य है, ऐसी काल के संदर्भ में भी कहा जाएगा कालश्च, कि काल भी क्या है, द्रव्य है। और फिर उसका प्रकरण चलेगा। हाँ देखिए 39वें नंबर का सूत्र ही है, यहाँ जाकर के माने फिर काल द्रव्य की चर्चा की जाएगी। काल को अलग से इसलिए रखा क्योंकि जाति विभाजित की है, माने अस्तिकाय और अनस्तिकाय, इस हिसाब से यहाँ पे वर्णन द्रव्यों का किया जा रहा है। तो पहले पूरा वर्णन अस्तिकाय द्रव्यों का किया, अस्तिकाय में भी जीव द्रव्य भी शामिल है, लेकिन जीव द्रव्य की विशेष चर्चा यहाँ पे क्यों नहीं ली, क्योंकि चौथे अध्याय तक उसकी चर्चा पूर्ण रूप से की जा चुकी है, इसलिए जीव का वर्णन भी नहीं किया जाता। और काल द्रव्य का वर्णन क्योंकि ये अनस्तिकाय है, इसलिए आगे चल करके उसका अलग से वर्णन करेंगे। ठीक है, चलिए। हालांकि काल द्रव्य भी अरूपी है, लेकिन उसकी चर्चा भी यहाँ पे नहीं की जा रही है। चलिए अगला 5वें नंबर का सूत्र था रूपेणा पुद्गला, कि बाकी सभी द्रव्य अरूपी हैं और पुद्गल द्रव्य वह कैसा है, रूपी है। इसके बाद प्रत्येक द्रव्य कितने कितने हैं संख्या में, उसकी चर्चा देखी थी। 6ठे नंबर का सूत्र आकाशात एक द्रव्याणि, कि आकाश द्रव्य तक ये कितने हैं, एक एक हैं। तो आकाश द्रव्य माने पहला सूत्र अपन देखें, धर्म अधर्म और आकाश। तो धर्म अधर्म और आकाश द्रव्य तक ये द्रव्य कितने हैं, एक एक ही है, माने धर्म अधर्म और आकाश ये पूरे विश्व में एक द्रव्य ही है, ये दो तीन अधिक नहीं है। और ये कैसे हैं, निष्क्रियाणि च, कैसे हैं, निष्क्रियाणि माने निष्क्रिय है। निष्क्रिय मतलब क्या कोई कार्य नहीं करते हैं, निष्क्रिय का तात्पर्य यहाँ पे गति से है, माने एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करने योग्य। तो धर्म अधर्म और आकाश द्रव्य ये कैसे द्रव्य है, निष्क्रिय द्रव्य है, माने ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन नहीं करते। जीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन कर सकता है, पुद्गल द्रव्य भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन कर सकता है। इसके अलावा धर्म अधर्म और आकाश द्रव्य ये कैसे हैं, निष्क्रिय द्रव्य है, माने एक स्थान से दूसरे स्थान पे गमन नहीं करते। तो यह टीका में एक प्रश्न उठाया कि यदि गमन नहीं करते हैं तो फिर इनमें परिणमन कैसे होता है, परिणमन होता है या नहीं होता है। तो उसका समाधान दिया कि परिणमन तो होता है। क्यों, क्योंकि परिणमन दो प्रकार का है, एक स्वनिमित्तक और एक परनिमित्तक। तो इन तीनों द्रव्यों में धर्म अधर्म और आकाश द्रव्य में स्वनिमित्तक परिणमन तो है ही, माने प्रत्येक द्रव्य में जो षड्गुणी हानि वृद्धि होती है वह प्रत्येक द्रव्य में उस रूप से परिणमन हो रहा है। या इसको और सरल भाषा में कहें तो प्रत्येक द्रव्य में अनंत गुण है और उन अनंत गुणों का परिणमन निरंतर चलता ही रहता है। तो इस अपेक्षा से उन प्रत्येक धर्म अधर्म आकाश द्रव्य में परिणमन होता ही। दूसरा कारण कहा परनिमित्तक। परनिमित्तक माने जैसे धर्म द्रव्य है, धर्म द्रव्य जीव और पुद्गलों को चलने में सहायक है। तो जब जीव और पुद्गल चलते हैं तो हर समय उनमें परिणमन हो रहा है, नया नया परिणमन हो रहा है। और उस नए नए परिणमन में निमित्त कौन है, धर्म द्रव्य निमित्त है। जब कार्य में परिवर्तन हो रहा है, परिणमन हो रहा है, नया नया परिणमन हो रहा है, नया नया कार्य उत्पन्न हो रहा है, तो प्रत्येक कार्य के लिए कारण में भी परिणमन आवश्यक है। कि कारण में तो परिवर्तन ना हो और कार्य बदलता जाए, ऐसा संभव नहीं है। यदि कार्य में परिवर्तन है तो कारण में भी परिणमन होता ही होता है। तो इस अपेक्षा परनिमित्त की अपेक्षा से भी धर्म अधर्म आकाश द्रव्य में परिणमन को सिद्ध किया।
और यहाँ ये कहा कि निष्क्रियाणि कह करके सिर्फ ये कहा जा रहा है कि ये द्रव्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन नहीं करते हैं, लेकिन यदि परिणमन की अपेक्षा देखा जाए तो ये द्रव्य भी सक्रिय ही है, क्योंकि इनमें भी परिवर्तन तो होता ही है। ठीक है। इसके बाद जो प्रदेशों की संख्या है वो यहाँ पे स्पष्ट की कि किस द्रव्य के कितने प्रदेश हैं। तो असंख्या प्रदेशा धर्माधर्म एक जीवानाम, कि धर्म अधर्म और जीव द्रव्य इनके कितने प्रदेश हैं? कि धर्म अधर्म और आकाश इनके असंख्यात असंख्यात प्रदेश, माने धर्म द्रव्य के भी असंख्यात प्रदेश, अधर्म द्रव्य के भी असंख्यात प्रदेश हैं और जीव द्रव्य के भी असंख्यात प्रदेश हैं। आकाश के कितने प्रदेश हैं? आकाशस्य अनंतः, कि आकाश द्रव्य के अनंत प्रदेश हैं। और पुद्गलों के कितने प्रदेश हैं? मात्र अनंतानंद नहीं, पुद्गल परमाणु भी है, तो एक प्रदेशी भी है, संख्यात असंख्यात और अनंत, ये तीनों पुद्गल द्रव्य के प्रदेश हैं। संख्यात प्रदेशी भी है, असंख्यात प्रदेशी भी है और अनंत प्रदेशी भी है। और फिर अंतिम सूत्र आया 11वें नंबर का, नाणो, माने जो अणु है वह कैसा है? अप्रदेशी है। अप्रदेशी कहने का कारण ये है कि जो अणु है, पुद्गल द्रव्य पुद्गल परमाणु है, वह एक प्रदेशी ही होता है। अब एक प्रदेशी होने के कारण इस विश्व में उससे छोटा और कोई द्रव्य नहीं है जिसको ये कहा जाए कि हाँ ये पुद्गल से भी छोटा द्रव्य है, तो उसमें पुद्गल द्रव्य में कोई भेद उत्पन्न नहीं होता है, इसीलिए उसे अप्रदेशी कहा। कि कैसा है? अप्रदेशी है। अप्रदेशी कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि उसमें प्रदेश होते ही नहीं है। अप्रदेशी कहने का अर्थ ये है कि उसमें प्रदेश भेद नहीं होता है, क्योंकि एक में भेद क्या किया जाए? भेद वही हो सकता है जहाँ द्वैत हो, कम से कम दो चीजें तो चाहिए भेद करने के लिए, लेकिन पुद्गल परमाणु के प्रदेश कितने हैं? एक ही है। एक होने के कारण उसमें भेद करना संभव नहीं है, इसलिए कहा कि वह कैसा है? अप्रदेशी है। तो ना अणु के अणु में प्रदेश, अणु को क्षेत्र क्यों लिया गया? क्या? अणु को क्षेत्र क्यों लिया गया? क्योंकि 6 द्रव्यों के अंतर्गत है ना। परमाणु के संदर्भ में स्पष्ट करना आचार्य का अभीष्ट है कि स्कंद की चर्चा हो गई है। स्कंदों के प्रदेश कितने हैं? संख्यात, असंख्यात और अनंत। फिर प्रश्न आया अणु में प्रदेश होते हैं या नहीं होते हैं, तो उसका समाधान दिया ना अणु, कि अणु में प्रदेश भेद नहीं होता है, क्योंकि ऊपर प्रदेश भेद की चर्चा की ना ऊपर के सूत्र में, 10वें नंबर के सूत्र में पुद्गलों के प्रदेश बताए, संख्यात भी होते हैं, असंख्यात भी होते हैं और अनंत भी होते हैं। तो प्रश्न खड़ा हुआ क्या पुद्गल परमाणु भी असंख्यात प्रदेशी होता है? संख्यात में भी क्या एक से अधिक प्रदेश पुद्गल के परमाणु के होते हैं? तो उसका उत्तर 11वें नंबर के सूत्र में दिया ना अणु, कि अणु के संख्यात असंख्यात और अनंत प्रदेश नहीं होते हैं, इसलिए उसे अप्रदेशी कहा। अप्रदेशी कहने का तात्पर्य उसमें प्रदेश भेद नहीं होता है, एक से अधिक प्रदेश नहीं होते। ये सूत्र यदि नहीं देते तो ये संभावना शेष रह जाती कि कदाचित अणु के भी एक से अधिक प्रदेश हो सकते, क्योंकि यह तो लिखा ही ना पुद्गल द्रव्य के संख्यात असंख्यात और अनंत प्रदेश है। तो उस संभावना का निषेध करने के लिए 11वें नंबर का सूत्र लिखा कि ना अणु, के अणु का मात्र एक प्रदेशी ही होता है और प्रदेश भेद अणु के नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए ये यहाँ तक की चर्चा कल अपनी पूरी हो गई थी। आज 12वें नंबर से अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे ये चर्चा ली जा रही है कि द्रव्यों का वर्णन तो आपने किया, लेकिन ये द्रव्य कहाँ पाए जाते हैं, कितने होते हैं, कितने प्रदेशी होते हैं, सारी चर्चा अपनी हो गई है। लेकिन ये द्रव्य पाए कहाँ जाते हैं, कहाँ रहते हैं, तो उसका समाधान 12वें नंबर के सूत्र में किया। लोकाकाशे अवगाहा, लोकाकाशे अवगाहा, क्या कहा
कि इन सभी द्रव्यों का अवगाह कहाँ पे है? लोकाकाश में है। अभी लोकाकाश की क्या है? ये आकाश द्रव्य के दो भेद अपन ने समझे थे, लोकाकाश और अलोकाकाश। लोकाकाश किसे कहते हैं? वास्तव में तो आकाश द्रव्य कितने हैं? अपन पहले सूत्र भी पढ़ के आए, आकाशात एक द्रव्याणि। ये आकाश द्रव्य भी कितना है? एक ही है। तो फिर लोकाकाश अलोकाकाश क्या है? संपूर्ण आकाश द्रव्य के जितने हिस्से में अन्य 5 द्रव्य भी पाए जाते हैं उसे लोकाकाश कहा। एक ही आकाश द्रव्य के जितने हिस्से में ये 6 द्रव्य पाए जाते हैं उसे लोकाकाश कहा, और बाकी जितना अनंत आकाश है उसे अलोकाकाश कहा। तो लोकाकाश और अलोकाकाश ये दो भेद हुए। तो ये द्रव्य कहाँ पाए जाते हैं? लोकाकाश में पाए जाते हैं। अलोकाकाश में ये द्रव्य नहीं पाए जाते। इन सभी द्रव्यों का जो अवगाहन है वह लोकाकाश में ही पाया जाता है। और लोकाकाश के प्रदेश कितने हैं? लोकाकाश के प्रदेश अनंत प्रदेश, ये आकाश द्रव्य के, जब अपन उनमें भेद नहीं करते हैं और सामान्य आकाश द्रव्य को समझते हैं तो आकाश द्रव्य के अनंत प्रदेश है। लेकिन जब उसमें अपन ने भेद किया लोकाकाश और अलोकाकाश, तो लोकाकाश के प्रदेश कितने हैं? असंख्यात प्रदेश है। संख्यात भी नहीं है, अनंत भी नहीं है। कितने प्रदेश हैं? असंख्यात प्रदेश हैं। और इन असंख्यात प्रदेशों में ही अनंतानंत द्रव्यों का अवगाहन होता है। ठीक है, तो लोकाकाश से अवगाह, इस लोकाकाश में ही इन अनंत द्रव्यों का अवगाहन है। ठीक है, आगे 13वें नंबर का सूत्र, धर्माधर्मयोः कृत्स्ने। धर्माधर्मयोः कृत्स्ने। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो धर्म और अधर्म द्रव्य है ये लोकाकाश में कैसे रहते हैं। तो ये उदाहरण दिया इसके लिए, जैसे घर में घड़ा रखा होता है, जैसे घर में घड़ा रहता है, क्या वैसे ये धर्म और अधर्म द्रव्य आकाश में रहते हैं? तो उसका उत्तर दिया कि नहीं, इस प्रकार से धर्म और अधर्म द्रव्य आकाश द्रव्य में नहीं रहते। क्या मतलब हुआ कि घर तो बहुत बड़ा है और उस घर के एक छोटे से हिस्से में वो घड़ा रखा हुआ है, क्या ऐसे धर्म और अधर्म रहते हैं? कि नहीं, ऐसे धर्म और अधर्म नहीं रहते हैं। तो फिर कैसे रहते हैं? जैसे मानो एक अपन ने घड़ा लिया, माने कोई भी डिब्बा लिया और उस डिब्बे में अपन ने प्रकाश किया, तो प्रकाश कहाँ कहाँ जाएगा? पूरे डिब्बे में ही व्याप्त होगा। इस तरह से धर्म और अधर्म इस लोक में रहते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि पूरे संपूर्ण लोकाकाश में कृत्स्ने मतलब संपूर्ण लोकाकाश में धर्म और अधर्म द्रव्य रहते हैं। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? और ये क्यों कहा जा रहा है? ये चर्चा इसलिए की जा रही है क्योंकि कदम कदम पे प्रश्न खड़ा होगा कि लोकाकाश के प्रदेश तो असंख्यात हैं, और एक माने लोकाकाश को जब धर्म द्रव्य ने घेर लिया तो अधर्म द्रव्य को रहने का स्थान कहाँ बचा? और अभी तो आगे जीव और अजीव पुद्गल की चर्चा भी आने वाली है। तो ये इसलिए यहाँ पे चर्चा की जा रही है कि धर्म और अधर्म द्रव्य कैसे रहते हैं? संपूर्ण लोक में व्याप्त होकर के रहते हैं। ऐसा कोई स्थान शेष नहीं है जहाँ पे धर्म और अधर्म द्रव्य न रहते हो। प्रत्येक लोकाकाश के चप्पे चप्पे पर, एक एक प्रदेश पर इस धर्म और अधर्म द्रव्य का कब्जा है। माने प्रत्येक प्रदेश पर धर्म और अधर्म ये रहते हैं। तो धर्माधर्मयोः कृत्स्ने माने लोकाकाश के संपूर्ण प्रदेशों पर धर्म और अधर्म द्रव्य व्याप्त है, रहते हैं। ठीक है, समझ में आया सूत्र? अगला 14वें नंबर का सूत्र है। अब इसमें बता रहे पुद्गल द्रव्य कहाँ रहते हैं?
धर्म अधर्म का तो समझ में आ गया, कहाँ रहते हैं, माने संपूर्ण लोकाकाश में रहते हैं। अब प्रश्न खड़ा हुआ पुद्गल द्रव्य कहाँ रहते हैं। देखिए 14 नंबर का सूत्र, एक प्रदेशादिषु भाज्यः पुद्गलानाम, एक प्रदेशादिषु भाज्यः पुद्गलानाम। अब देखिए एक प्रदेश आदि माने एक प्रदेश से लेकर के, आदि में 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके कहाँ तक, असंख्यात प्रदेश तक पहुंच जाएंगे। तो एक प्रदेशादिषु भाज्यः पुद्गलानाम माने एक एक प्रदेश पर पुद्गल द्रव्य का अवस्थान है। अब इसमें विशेष क्या है, जैसे एक प्रदेश है तो एक प्रदेश पर एक पुद्गल परमाणु, एक प्रदेश और एक पुद्गल परमाणु, तो एक पुद्गल परमाणु कहाँ रहेगा, एक प्रदेश पर रहेगा। अब आए 2 पुद्गल परमाणु, उनको आपस में बंधन हो गया, स्कंद बन गए, 2 पुद्गल परमाणु हो गए हैं। अब ये 2 पुद्गल परमाणु कहाँ रहेंगे, एक प्रदेश पर या 2 प्रदेशों पर। तो एक प्रदेश आदिशु भाज्यः, भाज्य माने यहाँ पे विकल्प दिया कि 2 पुद्गल परमाणु एक प्रदेश में भी रह सकते हैं, 2 में भी रह सकते हैं। बाकी ये जरूरी नहीं है कि पुद्गल परमाणु एक ही प्रदेश में रहे, 2 पुद्गल परमाणु एक प्रदेश में भी रह सकते हैं और 2 प्रदेश में भी रह सकते हैं। माने यहाँ पे एक प्रदेश की सामर्थ्य बताई जा रही है एक प्रदेशी, लेकिन 2 प्रदेशी पुद्गल परमाणु को भी अपने अंदर समेटने की ताकत एक प्रदेश में है। तो 2 पुद्गल परमाणु एक प्रदेश में भी रह सकते हैं और 2 प्रदेशों में भी रह सकते हैं। अब आगे चले, 3 पुद्गल परमाणु हुए। अब ये 3 पुद्गल परमाणु कितने प्रदेशों में रहेंगे, एक में भी रह सकते हैं, 2 में भी रह सकते हैं, 3 में भी रह सकते हैं। अब 4 पुद्गल परमाणु हुए, एक में भी रह सकते हैं, 2 में भी रह सकते हैं, 3 में भी रह सकते हैं और अधिक से अधिक 4 प्रदेशों। ऐसे करते करते एक एक करते करते अपन पहुंचे संख्यात पुद्गल परमाणु है। अभी संख्यात पुद्गल परमाणु कितने प्रदेशों में पाए जाएंगे, संख्यात पुद्गल परमाणु भी एक प्रदेश में रह सकते हैं, 2 प्रदेश में भी रह सकते हैं, 3 प्रदेश में भी रह सकते हैं। ऐसे करते करते संख्यात प्रदेश को भी ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन कम से कम यदि देखा जाए तो एक प्रदेश में भी कितने पुद्गल परमाणु, संख्यात पुद्गल परमाणु एक प्रदेश में भी रह सकते हैं। संख्यात मतलब कम से कम अपन जितना गिन सकते हैं, करोड़ अरब संख्यात नील माने जितनी संख्या अपन गिन सकते हैं उतनी संख्या तो हमारे दिमाग में आ सकती है ना। इतने पुद्गल परमाणु कहाँ रह सकते हैं, एक प्रदेश में। अच्छा चलो, संख्यात पुद्गल परमाणु एक प्रदेश में रहते हैं। अब बात करते हैं असंख्यात परमाणुओं की। असंख्यात परमाणु कितने स्थान में रहते हैं, असंख्यात परमाणु भी एक प्रदेश में पाए जा सकते हैं। ये प्रदेश की अवगाहन शक्ति है अपने आप में एक प्रदेशी, लेकिन असंख्यात प्रदेशी पुद्गल को भी अपने में रहने का स्थान दे सकता है। इसलिए तो जब अपन मुनिराजों की रिद्धियां पढ़ते हैं तो उसमें एक रिद्धि ऐसी भी आती है कि यदि मुनिराज रिद्धिधारी हो तो उनकी रिद्धि के प्रभाव से कि पूरी माने छोटा सा कमरा हो, यदि जैसे आपका एक छोटा सा हॉल है, अब इस हॉल में कितने लोग समाहित हो सकते हैं, कितने आएंगे, 50, 100, 200 आदमी एकदम ठुसा ठस भी अपन भर गए, और गुंजाइश हो 250 व्यक्ति भर देंगे, 300 भर देंगे। लेकिन यदि मुनिराज रिद्धिधारी हो तो उनकी रिद्धि के बल से कितने लोग आ सकते हैं,
पूरी चक्रवर्ती की सेना आ जाए तो भी जगह कम ना पड़े, ये रिद्धि का प्रभाव। अभी ये कैसे संभव है? इतना छोटा सा कमरा और ये छोटे से कमरे में चक्रवर्ती की सेना आ जाए। चक्रवर्ती की सेना मतलब विचार करके देखो कितने घोड़े, हाथी, कितने सिपाही, क्या क्या नहीं होता है, और वो सब इसमें आ जाए। कितने हाथी आ सकते हैं इस कमरे में? और यहाँ कह रहे कि पूरी चक्रवर्ती की सेना इस कमरे में आ जाए। ये संभव कैसे है? क्योंकि एक एक प्रदेश की अवगाहन शक्ति इतनी अधिक है कि असंख्यात पुद्गल परमाणु भी एक प्रदेश में आ जाए, इतनी ताकत एक प्रदेश में है। अब देखिए असंख्यात प्रदेश हो गए हैं, लेकिन पुद्गल द्रव्य कितने प्रदेशी हो सकता है? अपन पहले पढ़ के आए ना, पहले का सूत्र आप देखिए, पुद्गल द्रव्य के कितने प्रदेश हो सकते हैं? 10वें नंबर का सूत्र, संख्या असंख्याश्च, चा मतलब अनंत, चा शब्द से अनंत को ग्रहण किया, माने अनंत प्रदेश भी पुद्गल द्रव्य के हो सकते हैं। तो अब कोई अनंत प्रदेशी पुद्गल द्रव्य है, वो कितने प्रदेशों में रहेगा? उसका अवगाहन भी कम से कम एक प्रदेश में हो सकता है। माने संख्यात और असंख्यात की तो क्या बात करें, अनंत प्रदेशी पुद्गल द्रव्य भी एक प्रदेश में, आकाश के एक प्रदेश में उसका अवगाहन हो सकता है। और गजब बात यह कि लोकाकाश के तो अनंत प्रदेश है भी नहीं। माने अब ये तो कंपलसरी ही हो गया है कि एक प्रदेश में एक से अधिक पुद्गल परमाणुओं को रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आकाश के इतने प्रदेश ही नहीं है कि अनंत पुद्गल परमाणुओं को रहने का स्थान दे सके। माने एक एक के लिए, एक पुद्गल परमाणु के लिए एक प्रदेश हो, अब ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि पुद्गल द्रव्य अनंत है और आकाश द्रव्य के तो प्रदेश ही असंख्यात है। माने इसको आप ऐसा समझें कि रहने के कमरे कितने हैं? भाई कमरे तो 100 ही हैं, और लोग कितने हैं? 1000 लोग हो गए हैं। अब क्या किया जाए? एक एक व्यक्ति को एक एक कमरा देना तो संभव है ही नहीं ना, कमरे तो 100 ही है और लोग कितने हो गए हैं? 1000 हो गए। तो अब क्या करना पड़ेगा? तो एक एक कमरे में कम से कम 10-10 व्यक्ति को तो रखना ही पड़ेगा। अरे यहाँ तो ये कहा जा रहा है एक एक कमरे में 1000 व्यक्ति को रखने की सामर्थ्य है। ये एक प्रदेश की सामर्थ्य। पुद्गल द्रव्य कितने हैं? अनंत अनंत पुद्गल परमाणु हैं। तो एक स्कंद बना, अनंत प्रदेशी एक स्कंद बना। अभी अनंत प्रदेशी स्कंद को कहाँ रखे? जगह ही नहीं है इस असंख्यात प्रदेश, असंख्यात लोकाकाश में। तो उसका समाधान दिया, अरे घबराने की आवश्यकता नहीं है, एक प्रदेश की इतनी सामर्थ्य है कि अनंत प्रदेशी पुद्गल स्कंद को अपने में समेटे। बात ख्याल में आ रही है? ये है सूत्र, एक प्रदेशादिषु भाज्यः पुद्गलानां, कि संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेशी पुद्गल परमाणु कहाँ रहते हैं? कि इसी लोकाकाश के प्रदेशों में ही रहते हैं। एक प्रदेश में, 2 प्रदेशों में, इस तरह असंख्यात प्रदेशों में ये पुद्गल द्रव्य रहते हैं। बात ख्याल में आ रही है? चलिए आगे। इसमें एक और प्रश्न खड़ा किया गया टीका में, और पुद्गल द्रव्य के संदर्भ में विशेष रूप से प्रश्न इसलिए खड़ा किया क्योंकि अपन पहले सूत्र पढ़ के आ चुके हैं कि पुद्गल कैसा है? रूपीणः पुद्गलः, कि जो पुद्गल द्रव्य ही रूपी है। तो एक प्रश्न यहाँ खड़ा हुआ कि चलो बाकी द्रव्यों के संदर्भ में तो इतनी समस्या नहीं है कि भाई जीव भी अनंत है, लेकिन वो इस आकाश आलोक आकाश में रह लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो अरूपी है, उनमें स्पर्श आदि नहीं पाए जाते, आपस में टकराते नहीं हैं, इसलिए वो तो इस लोकाकाश में रह जाए तो वो उतनी समस्या दिखाई नहीं देती है। लेकिन आप एक बात बताओ, पुद्गल द्रव्य तो रूपी है, और रूपी है इसका मतलब उसमें स्पर्श रस गंध ये सब पाया जाता है। स्पर्श पाया जाता है, इसका मतलब परस्पर में आपस में टकराएंगे भी। जैसे मैं अपना हाथ इस माइक पर रखूं तो मेरा हाथ इस माइक से टकराएगा या नहीं टकराएगा?
मैं चाहूँ कि आगे बढ़ जाऊँ तो आगे नहीं बढ़ सकता हूँ, ये टकराव होगा ना। तो आत्मा में तो ये टकराव होता नहीं है, क्यों? क्योंकि वो तो अरूपी है। तो हमने मान लिया चलो एक प्रदेश में ही अनंत आत्माएं भर गई हैं, उसमें तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन पुद्गल द्रव्य में तो स्पर्श पाया जाता है, और जब स्पर्श पाया जाता है तो उनमें टकराव भी होगा। तो फिर ये पुद्गल द्रव्य माने असंख्यात प्रदेशों में कैसे रह जाते हैं? एक प्रदेश में ही असंख्यात अनंत पुद्गल परमाणु है, ये कैसे संभव है? क्या वे आपस में टकराते नहीं है? क्या समाधान है? तो इसका समाधान दिया कि इसमें कोई समस्या नहीं है। ये प्रत्येक आकाश द्रव्य अवगाहन शक्ति का कमाल है कि पुद्गल द्रव्य रूपी होने पर भी उनमें परस्पर में टकराव नहीं होता है, और अनंत पुद्गल परमाणु भी एक प्रदेश में अपने अवगाहन को प्राप्त होते हैं। तो भी शिष्य ने कहा कि नहीं, बात तो कुछ जच नहीं रही, समझ में नहीं आ रहा है। तो एक उदाहरण दिया उसके लिए, वही डिब्बे वाला, कि एक डिब्बा है, अब उसमें अपन ने एक दीपक रखा, तो एक दीपक का प्रकाश पूरे डिब्बे में फैल गया। अब अपन ने दूसरा दीपक रखा, उसका प्रकाश कहाँ जाएगा? और जैन दर्शन के अनुसार प्रकाश भी क्या है? रूपी है, पुद्गल द्रव्य है, क्योंकि प्रकाश पाया जा रहा है, वर्ण पाया जा रहा है। जिसमें वर्ण पाया जा रहा है, इसका मतलब उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण ये सभी चीजें पाई जाएंगी। इसका मतलब प्रकाश में भी स्पर्श नाम का गुण पाया जाता है। तो अपन ने दो दीपक रख दिए, अब तीसरा दीपक भी रख दिया, उसका प्रकाश कहाँ जाएगा? वो भी उसमें समाहित हो जाएगा। अरे जितने दीपक अपन रखेंगे उन सबका प्रकाश उस छोटे से डिब्बे में ही समाहित हो जाएगा। तो इस उदाहरण के माध्यम से ये सिद्ध किया कि जैसे उतने से सीमित जगह में जितना प्रकाश हम करना चाहें उतने प्रकाश को रखा जा सकता है। तो इससे सिद्ध हुआ कि स्पर्श गुण होने के बावजूद भी अनंत पुद्गल परमाणु एक प्रदेश में रह सकते हैं, उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। बात ख्याल में आ रही है? चलिए, तो ये एक पुद्गल द्रव्य के रहने के माने जो पुद्गल द्रव्य के रहने का स्थान है वो स्पष्ट किया। अब जीव द्रव्य, ये जीव द्रव्य कहाँ पाए जाते हैं? भाई जगह ही नहीं बची है इस लोक में। पहले ही धर्म अधर्म ने पूरे लोक को घेर लिया था, फिर ये पुद्गल द्रव्य भी आ गए, तो अनंत है। ये पुद्गल द्रव्य को ही जैसे तैसे हमने फिट किया है। अब ये जीव कहाँ रहते हैं? देखिए, असंख्य भागादिषु जीवानाम, असंख्य भागादिषु जीवानाम। क्या कह रहे हैं कि ये जो जीव द्रव्य है कहाँ पाए जाते हैं? असंख्य भागादिषु। असंख्य भागादिषु मतलब लोकाकाश का असंख्यातवां भाग करे तो उस एक असंख्यातवें भाग में एक जीव द्रव्य पाया जाता है। दूसरा जीव द्रव्य कहाँ पाया जाएगा? कि उसके असंख्यातवें भाग करते जाए तो एक एक असंख्यातवें भाग में एक जीव द्रव्य पाया जाता है। ये मिनिमम बताया कि एक जीव द्रव्य को रहने के लिए मिनिमम कितना स्थान चाहिए? लोकाकाश का असंख्यातवां भाग। यानी इस लोकाकाश के असंख्यातवें भाग में एक जीव द्रव्य पाया जाता है। ऐसे अनंत जीव हैं, लेकिन लोकाकाश तो सीमित है, तो लेकिन उसी लोकाकाश के असंख्यातवें भाग में इन जीवों का अस्तित्व पाया जाता है। पुद्गल परमाणु कम से कम कितने प्रदेश में रह सकता है? एक प्रदेश में। ये लोग माने पुद्गल द्रव्य की सबसे कम यदि देखा जाए स्थान रहने का तो वो एक प्रदेश है, लेकिन जीव द्रव्य का मिनिमम लोकाकाश का असंख्यातवां भाग, इतना तो मिनिमम जीव द्रव्य को रहने के लिए चाहिए। तो लोकाकाश का असंख्यातवां भाग, इतने में एक जीव द्रव्य रहता है। तो ऐसे करते करते माने पूरे लोकाकाश में जो जीव राशि है वो भी ठसाठस भरी हुई है। ठीक है? क्या प्रत्येक द्रव्य को स्थान चाहिए रहने का? पुद्गल द्रव्य भी तो स्थान मांग ही रहा है, पुद्गल द्रव्य को भी स्थान चाहिए। बस ये अंतर है कि पुद्गल द्रव्य एक प्रदेश में भी रह सकता है और जीव द्रव्य को कम से कम लोकाकाश के असंख्यातवां भाग यानी उतने प्रदेश जीव द्रव्य को
चाहिए। ठीक है, चलिए इस जीव द्रव्य के संदर्भ में भी प्रश्न खड़ा किया गया कि जीव द्रव्य तो अनंत है और लोकाकाश सीमित है, तो फिर ये जीव द्रव्य इसमें कैसे रहते हैं। और फिर उसमें भी एक और ट्विस्ट खड़ा किया कि जीव द्रव्य शरीर सहित पाए जाते हैं, और शरीर कैसा है, पुद्गल है। पुद्गल है मतलब रूपी है, मतलब स्पर्श सहित है। अच्छा, अब उसमें भी ये जो शरीर है ये बादर शरीर, जो अब हमारे और आपकी शरीर कैसे है, शरीर भी दो प्रकार के होते हैं, सूक्ष्म और बादर। सूक्ष्म शरीर तो आपस में टकराते नहीं, जैसे निगोदिया जीव का शरीर है तो दीवार है, तो दीवार से भी आर पार हो सकता है, लेकिन हम सामने दीवार आ जाएगी तो हम तो टकरा जाएंगे। तो फिर प्रश्न खड़ा किया कि फिर जीव इस संसार माने इस लोक में कैसे रहते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो जीव शरीर सहित है और शरीर भी बादर होते हैं, माने सूक्ष्म और बादर दोनों तरह के हैं। तो जब बादर शरीर है तो वो तो आपस में टकराते हैं, तो फिर ये जीव इस संसार में इस लोकाकाश में कैसे पाए जाते हैं। तो उसका समाधान भी यही दिया कि माने आकाश द्रव्य की अवगाहन शक्ति का कमाल है कि चाहे सूक्ष्म हो अथवा बादर शरीरधारी हो, वे सभी इस लोकाकाश में समाहित हो जाते हैं। कोई आपस में किसी से माने बाधा को प्राप्त होता हो ऐसा नहीं है, कोई समस्या नहीं है। अनंत अनंत द्रव्य इस लोकाकाश में समाहित हो जाते हैं। चलिए, और उसका उदाहरण माने कारण स्पष्ट करने के लिए ये 16वें नंबर का सूत्र भी दिया कि जीव तो असंख्यात प्रदेशी हैं और एक जीव द्रव्य ही पूरे लोक को घेरने की सामर्थ्य रखता है, तो अनंत जीव कैसे समाहित होंगे। तो उसका समाधान दिया इस 16वें नंबर के सूत्र में, प्रदेश सनहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत। उदाहरण दिया प्रदीप का कि जैसे प्रदीप माने प्रदीप का जो प्रकाश है, दीपक का जो प्रकाश है, यदि छोटे से डिब्बे में रखा जाए, लालटेन में रखा जाए, तो भी उसमें उसका प्रकाश सीमित हो जाता है, और फिर उसको निकाल करके कमरे में रख दिया जाए तो भी उसका प्रकाश पूरे कमरे में फैल जाता है। तो माने उस प्रकाश में संकुचित और विस्तार करने की सामर्थ्य है। प्रदेश सनहार विसर्पाभ्याम माने उसका संकुचित भी हो सकता है और विस्तार भी हो सकता है। ऐसे ही जीव द्रव्य के प्रदेशों की भी विशेषता है, वे संकुचित भी हो सकते हैं और विस्तार को भी प्राप्त हो सकते हैं। वही असंख्यात प्रदेश संकुचित होकर के शरीर के माने चींटी के शरीर में भी आ सकते हैं, और वही आत्मा के प्रदेश विस्तार को प्राप्त होकर के हाथी के शरीर में भी जा सकते हैं। तो ये संकोच विस्तार नाम की विशेष शक्ति आत्मा में जीव में होने के कारण वह इस पूरे 3 लोक में अर्थात लोकाकाश में व्याप्त हो जाता है, उसमें कोई समस्या खड़ी नहीं होती है। तो जैसे धर्म और अधर्म के लिए उदाहरण देते हैं कि क्या ये जैसे घर में घड़ा रखा हो, क्या उस तरह से रहते हैं, क्योंकि धर्म और अधर्म के भी असंख्यात प्रदेश हैं और जीव के भी असंख्यात प्रदेश हैं। तो जीव तो उस प्रकार से रहता है जैसे मानो घर में घड़ा कहीं कोने में रखा रहता है, उस प्रकार से जीव तो रहते हैं। असंख्यात प्रदेशी होने पर भी जीव इस प्रकार से रहता है, लेकिन धर्म और अधर्म द्रव्य इस प्रकार से नहीं रहते। क्यों? क्योंकि उनमें संकोच विस्तार शक्ति नहीं है, इसलिए उनका तो पूरा विस्तार है, तीनों लोक में वे व्याप्त हैं। लेकिन आत्मा में जीव द्रव्य में संकोच विस्तार शक्ति होती है, इसलिए आत्मा प्रदेश संकुचित होकर के आकाश द्रव्य के छोटे से हिस्से में भी रह सकते हैं और रहते ही हैं। तो ये यहाँ पे बताए कि आत्मा जीव के प्रदेशों में संकोच विस्तार नाम की शक्ति पाई जाती है और इसलिए उनका अस्तित्व इस लोकाकाश में पाया जाता है। तो इन सूत्रों के माध्यम से ये स्पष्ट किया कि जो द्रव्य है वो कहाँ पाए जाते हैं, सभी द्रव्य इस लोकाकाश में पाए जाते हैं। लोकाकाश के बाहर कोई सा भी द्रव्य पाया नहीं जाता है। और ये पूरी व्यवस्था कैसी है, किसने बनाई है, कौन ध्यान रखता है,
कि एक पुद्गल कहीं बाहर ना चले जाए, कहीं धर्म द्रव्य बाहर ना चले जाए, ये रहने की व्यवस्था कौन मिलाता है? कोई मिलाने वाला नहीं है। स्व संचालित व्यवस्था है, स्वयमेव ये व्यवस्था होती है, कोई करने धरने वाला नहीं है। क्योंकि यदि कोई करने धरने वाला होता तो अव्यवस्था निश्चित रूप से होती। कोई करने वाला नहीं है, ये प्राकृतिक है, नेचुरल है। सब द्रव्य अपनी अपनी योग्यता से इस लोक में रहते हैं। लोकाकाश का ये आधार है, माने लोकाकाश ये अवगाहन शक्ति प्रदान करता है और प्रत्येक द्रव्य में भी ये शक्ति है कि वो इस लोकाकाश में रह सके। तो सब अपनी अपनी योग्यता से इस विश्व में रहते हैं। कोई किसी को रोकने वाला नहीं है, कोई किसी को टोकने वाला नहीं है। सब द्रव्य इस लोकाकाश में सह अस्तित्व के साथ रहते हैं। राम